हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसे टॉपिक को जिसमें से आपके पीटीआई के किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना 100% तय है। ठीक है, ओलंपिक्स जो अपना टॉपिक होता है, ओलंपिक्स जो अपना चैप्टर होता है, उसमें से सबसे ज़रूरी होता है कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक जो अपना हुआ था उसमें से क्वेश्चन आना, और जो अपना लेटेस्ट ओलंपिक हो चुका है उसके बारे में क्वेश्चन आना। जैसा कि आप सभी को पता होगा, रियो ओलंपिक 31st ओलंपिक था अपना। ठीक है, और फर्स्ट ओलंपिक अपना कहाँ पर हुआ था? एथेंस, ग्रीस में हुआ था, जो कि 1896 में हुआ था। 1894 में आईओसी की स्थापना हुई थी, उसके 2 वर्ष बाद में प्रथम आधुनिक ओलंपिक हुआ था। ठीक है, और 31st रियो ओलंपिक जो कि लेटेस्ट 2016 में हुआ। ठीक है, 2020 में ओलंपिक होना था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक की वजह से एक्सटेंड हो गया और वो 2021 में चला गया, जो कि अभी 23 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, सो फर्स्ट ओलंपिक और 31st ओलंपिक जो कि लेटेस्ट ओलंपिक हो चुका होता है, उनसे आपके एग्जाम पेपर में ज़रूर से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो उनके बारे में अपन आज पढ़ेंगे, और इनसे ज़रूरी बनने वाले सवाल जो कि अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो अपना ओलंपिक था, एथेंस ओलंपिक, ठीक है, वो 6 से 15 अप्रैल यानी कि 1896 में आयोजित किया गया। और पैन एथेनिक स्टेडियम, इसका काफ़ी बार पूछा गया है कि जो अपना पहला ओलंपिक था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो अपना पहला आधुनिक ओलंपिक था, जो कि इतने बड़े लेवल पर एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है, उसका जो पहला कंपटीशन था वो अपने लिए बहुत ज़रूरी होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके बारे में बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सो 6 से 15 अप्रैल 1896 पैन एथेनिक स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया, जो कि एथेंस में है। ठीक है, इसमें कुल 14 देशों ने भाग लिया। ठीक है, कुल टोटल 14 देशों ने इसमें भाग लिया। आगे है, इसमें 9 खेल, 43 स्पर्धाएं, 14 देश और 241 प्रतिभागी है। ये ऐसे आंकड़े हैं जिन्हें आपको रटना ही पड़ेगा, इनको याद करने का कोई तरीका नहीं है। इनको आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें 9 खेल, 43 स्पर्धाएं, 14 देश और 241 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। आगे है कि इसका उद्घाटन किसने किया था? किंग जॉर्ज प्रथम ने किया था। प्रथम विजेता राष्ट्र कौन था? जब फर्स्ट ओलंपिक हुए थे उसमें पहला देश कौन सा था? ठीक है, अपने कंट्रीज़ की रैंकिंग चलती है मेडल वाइज कि इतने ज़्यादा मेडल जीते, इसलिए वो प्रथम स्थान पर हो गया, द्वितीय तृतीय, ऐसे रैंकिंग चलती है नेशंस की। जब ओलंपिक्स अपने गेम्स होते हैं तो टोटल मेडल्स मिला के जो रैंकिंग चलती है उसमें प्रथम था उस टाइम यूएसए। ठीक है, और नेक्स्ट है इसका, इस ओलंपिक में केवल पुरुष प्रतिभागियों ने ही भाग लिया। काफ़ी बार स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि ओलंपिक से जुड़े, फर्स्ट ओलंपिक से जुड़े तथ्यों के बारे में बताइए, और आपको ऑप्शंस में ये दे दिया जाएगा कि इस ओलंपिक में केवल पुरुष प्रतिभागियों ने ही भाग लिया। सो ये एकदम करेक्ट है कि इसमें केवल मेंस प्रतिस्पर्धाएं थी। 1900 जो इसके बाद में जो ओलंपिक हुआ था, 1900 पेरिस में जो ओलंपिक हुआ था, उसके अंदर महिलाओं ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो प्रथम देश अपन को पता चल गया कि प्रथम राष्ट्र यूएसए था, लेकिन प्रथम विजेता कौन था, पहला कौन था इसके अंदर जिसने ये मेडल जीता था? अब मेडल्स इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि मेडल्स पे अपने बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो ये क्यों नहीं ज़रूरी होगा कि पहला जो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर पहला मेडल किस इंसान ने जीता? ठीक है, सो जेम्स कैनोली थे, वो भी यूएसए से ही थे, और इन्होंने ट्रिपल जंप में मेडल जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं कि इसके अंदर कौन से खेल नहीं थे या फिर इसके अंदर कौन से खेल थे। ठीक है, सो अपन ने पढ़ा कि इसके अंदर 9 स्पर्धाएं शामिल थी। 9 स्पर्धाओं में से एथलेटिक्स, तैराकी, जिम्नास्टिक, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग, तलवारबाजी, निशानेबाजी और टेनिस, ये 9 गेम थे इसके अंदर। ठीक है, इनको 3 से 4 बार देखेंगे तो अपन को ऑप्शंस देख के आइडिया लग सकता है कि ये गेम इसमें इंक्लूड नहीं थे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। प्रथम मैराथन विजेता जो था, ग्रीस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रीस अपना जो एंशिएंट ओलंपिक था वो वहीं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और पहला जो ओलंपिक हुआ था वो भी एथेंस, ग्रीस में ही हुआ। ग्रीस यानी कि अभी वर्तमान में कौन सा देश है? ये यूनान है। ठीक है, आगे बढ़ते, वर्तमान में ग्रीस है, पहले इसे यूनान कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैराथन, इसने मैराथन में जीता था, तो मैराथन के बारे में अपन को पता होना चाहिए। मैराथन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रतिस्पर्धा है, इसके बारे में काफ़ी बार सवाल बनते हैं। ठीक है, सो मैराथन जो प्रथम जो 3 ओलंपिक हुए थे उसके अंदर इसकी जो लेंथ थी वो 40 किलोमीटर थी, मतलब 40 किलोमीटर तक इसमें रनिंग चलती थी मैराथन में। लेकिन 1908 जो लंदन में ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर मैराथन की जो रनवे था उसका आंकड़ा तय किया गया कि 42.195 किलोमीटर इसका आंकड़ा होगा। इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंकड़ा यही है कि अभी जो स्पर्धा होती है 42.195 वो 1908 के लंदन में स्थापित की गई थी। ठीक है, और मैराथन 1896, 1900 जो पेरिस में हुए थे, 1904 जो यूएसए में हुए थे, और 1896 वाले एथेंस, ग्रीस में हुए थे। ठीक है, ये अपन को पता है।
1908 लंदन में हुआ, इसके अंदर ये मैराथन का आंकड़ा तय किया गया था। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। 31 जो रियो ओलंपिक है, फर्स्टली तो रियो ओलंपिक जो है वो कौन सा ओलंपिक है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो रियो ओलंपिक जो है वो 31 ओलंपिक है, ठीक है, 31 ओलंपिक। 32 वाले अभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो स्टार्ट होने वाले थे टोक्यो जापान में, लेकिन किसी वजह से क्या, कोरोना पेंडेमिक की वजह से उन्हें एक्सटेंड करना पड़ा 2021 में, ठीक है। सो 2021 में भी 23 जुलाई से ये स्टार्ट होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। 5 से 21 अगस्त मरकाना स्टेडियम हुआ। अब आपसे पूछा जा सकता है कि रियो ओलंपिक्स जो है वो कौन से स्टेडियम में ऑर्गेनाइज हुए। वैसे सारे जितने भी अपने 31 जो ये ओलंपिक्स हुए हैं इन सभी का स्टेडियम ज़रूरी नहीं है, केवल फर्स्ट वाले का और जो लेटेस्ट ओलंपिक हो रखा होता है उनके बारे में पढ़ ले तो वो काफ़ी है, इन्हीं से ज़्यादा सवाल बनते हैं, ठीक है। सो ये रियो ओलंपिक्स कौन से स्टेडियम में हुए थे, मरकाना स्टेडियम में हुए थे। 207 देशों ने इसमें भाग लिया था। अपन ने पढ़ा कि एथेंस में कितने देशों ने भाग लिया था, ओनली 14 देशों ने भाग लिया। और जो रियो ओलंपिक्स हुए उसके अंदर कितने देशों ने भाग लिया, 207 देशों ने। अब आप समझ सकते हैं कि 14 देश, एथेंस जब फर्स्ट अपना ओलंपिक हुआ था उसमें सिर्फ 14 देशों ने भाग लिया और अभी 207 देशों ने भाग लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी, 11,237। अब ये जो आंकड़ा है 11,237 आपको बुक्स में सभी जगह यही आंकड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन आपको गूगल पे 11,238 +1 देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो इसके अंदर ऑप्शंस में इतने टिपिकल ऑप्शंस नहीं देंगे आपको, 11,237 या फिर 38 दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा जो आपको सही करना है, ठीक है। 28 खेल है इसमें और 306 स्पर्धाएं हैं। अब इसको अपन एथेंस से वो कंपेयर करके देख लेते हैं कि इसमें 9 खिलाड़ी है, 43 स्पर्धाएं हैं, 14 देश है और 241 प्रतिभागी है। इसमें प्रतिभागी 241 है और इसमें 11,237 प्रतिभागी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शुभंकर जो है इसका विनीशियस है, ठीक है, शुभंकर जो है इसका वो विनीशियस है। मोटो इसका कौन सा है, अ न्यू वर्ल्ड। आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि 2016 का मोटो क्या है, सो आपको ऑप्शंस में ये वर्ड देखने को मिल जाएगा, अ न्यू वर्ल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। जो ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं 2016 रियो ओलंपिक के, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दक्षिण सूडान व कोसोवा ने पहली बार भाग लिया। ये जो देश है इन्होंने पहली बार रियो ओलंपिक में भाग लिया, ठीक है। पहला ओलंपिक है जो साउथ अफ्रीका में हुआ, साउथ अफ्रीका में होने वाला ये पहला ओलंपिक है, सो इस माध्यम से ये जरूरी बन जाता है। थॉमस बक के बारे में अपन ने जाना था कि ये रीअपॉइंट होकर आए हैं। पहली बार अपॉइंटमेंट होने पर 8 साल का कार्यकाल मिलता है, दूसरी बार अपॉइंट होने पर 4 साल का कार्यकाल मिलता है आईओसी के अध्यक्ष को, ठीक है। सो थॉमस बक के आईओसी की अध्यक्षता में ये पहला ओलंपिक था। थॉमस बक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, सो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थॉमस बक के आईओसी अध्यक्षता में कौन सा ओलंपिक प्रथम बार हुआ, ठीक है। सो प्रथम बार ये रियो ओलंपिक हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत में ये 2013 में अपॉइंट हुए थे, ठीक है। सो 2013 में अपॉइंट हुए, उसके बाद से 2016 पहला ओलंपिक था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम बार महिला हॉकी, यहाँ से आपको सवाल 100% देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि यही सवाल पूछे जाते हैं घूम फिर के कि भारत ने पहली बार कौन से गेम में पार्टिसिपेट किया, पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है, और जो ओलंपिक्स हुए उसमें पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा। ये 3 क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत ने पहली बार महिला हॉकी में पार्टिसिपेट किया, गोल्फ में किया और महिला जिम्नास्टिक होगा यहाँ पर, ठीक है। महिला जिम्नास्टिक ने पहली बार पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और महिला जिम्नास्टिक में पहली बार पार्टिसिपेट किया, उसमें भी अपनी परफॉर्मेंस इतनी माइंड ब्लोइंग रही थी। दीपा कर्माकर, जिनका नाम सभी ने सुना होगा, उन्होंने वॉल्ट इवेंट पर 4th रैंक हासिल की थी और उन्होंने जो वॉल्ट इवेंट पर जो परफॉर्मेंस दी थी, अपनी प्रोडूनोवा नाम का जो एलिमेंट उन्होंने किया था, उसके अंदर वो वर्ल्ड की 5th वुमेन बन गई थी जिन्होंने ये एलिमेंट किया। सो कितनी इनक्रेडिबल मतलब अपनी परफॉर्मेंस थी जिम्नास्टिक के अंदर इसकी, आप समझ सकते हैं इससे कि महिला प्रतिस्पर्धा में जिम्नास्टिक में अपन ने पहली बार पार्टिसिपेट किया और पहली बार अपनी इतनी शानदार परफॉर्मेंस रही। और अभी 2021 रियो ओलंपिक के लिए प्रणति नाम की एक लड़की, प्रणति नाम की महिला जिम्नास्ट है जिन्होंने की क्वालिफाई किया है, एकमात्र महिला जिम्नास्ट है जिन्होंने की क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक जापान में जाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राष्ट्र रहा, सो यूएसए रहा 121 पदक के साथ, ठीक है। पदकों की संख्या आपको याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा, ठीक है। सो यूएसए रहा प्रथम स्थान पर। आगे बढ़ते हैं।
भारत का स्थान प्रथम ये पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा, ठीक है, 67वें स्थान पर रहा, यानी कि 67वें स्थान पर रहे अपन लोग। और अपन को रियो ओलंपिक में कितने मेडल लगे थे, 2 मेडल लगे थे, एक पीवी सिंधु सिल्वर गर्ल जो कि बैडमिंटन से है, और एक साक्षी मलिक जो कि रेसलिंग से है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने भारत के लिए लेकर आए थे, ठीक है। सो 2 मेडल थे। और पैरा ओलंपिक्स में अपने कितने मेडल थे, पैरा ओलंपिक्स में अपने 4 मेडल थे, ठीक है। पैरा ओलंपिक्स जो हुए उसमें अपने 4 मेडल थे। आगे बढ़ते हैं। खिलाड़ी शपथ, खिलाड़ियों की जो शपथ ली जाती है, जज की जो शपथ ली जाती है और जो प्रशिक्षक की शपथ ली जाती है, उनको किसने लिया। और आपके सामने यह भी लिखा हुआ है कि ये जो शपथ है वो कौन से ओलंपिक्स में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सो खिलाड़ियों की शपथ किसने ली, रॉबर्ट सेट्स ने ली, जो कि 1920 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। जज की जो शपथ है वो मारहिनो नोब्रे ने ली, जो कि 1972 म्यूनिक ओलंपिक में स्टार्ट हुई थी, 1920 में एंटवर्प में हुए थे। और प्रशिक्षक की जो शपथ है, जो कि ट्रेनर की शपथ है, वो एड्रियम सांतोस ने ली थी, जो कि 2012 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। पीवी सिंधु और ये सिल्वर गर्ल है, और ये साक्षी मलिक है आपके सामने, जो कि अपने इंडिया के लिए रियो ओलंपिक में मेडल लेकर आई थी, और दोनों ही वुमेन्स है, ये कितनी गर्व की बात है, ठीक है। सो पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन में लेकर आई थी, और साक्षी जो मलिक है वो कांस्य पदक लेकर आई है कुश्ती में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके नॉर्मल एग्जाम्स के लिए बहुत सिंपल है, ठीक है। नॉर्मल एग्जाम्स के लिए आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है पीवी सिंधु कौन से गेम से रिलेटेड है और साक्षी मलिक कौन से गेम से रिलेटेड है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि पीवी सिंधु जो है वो कौन सा मेडल लेकर आई रियो ओलंपिक में, और जो साक्षी मलिक है वो कौन सा मेडल लेकर आई। लेकिन आपको पीटीआई के माध्यम से यह पूछा जाएगा कि जो पीवी सिंधु है वो बैडमिंटन कौन सी स्पर्धा में मेडल, सिल्वर मेडल लेकर आई है। सो ये हो जाएगा आपका आंसर, एकल महिला स्पर्धा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी स्पर्धाएं होती है, आपको पता होगा बैडमिंटन में, जिसमें से ये एकल महिला स्पर्धा में मेडल लेकर आई है। इन्हें सिल्वर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और साक्षी मलिक जो कि 58 केजी की फ्री स्टाइल कुश्ती में, आपसे डायरेक्टली पीटीआई के एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि साक्षी मलिक कांस्य पदक कुश्ती में कौन सी कैटेगरी में लेकर आई है, ठीक है। सो 58 केजी में लेकर आई है, ये अपने पीटीआई के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने है दीपा कर्माकर। जैसा कि आपने अभी पढ़ा था कि 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ उसमें जिम्नास्टिक में अपन ने प्रथम बार पार्टिसिपेट किया। और कौन कौन से गेम है, गोल्फ हो गया, महिला हॉकी हो गया, और महिला जिम्नास्ट हो गया, ठीक है। महिला जिम्नास्ट में दीपा कर्माकर एकमात्र वुमेन है जो कि ओलंपिक में गई। अब इनकी थॉट देखिए आप, कितनी प्रीटी थॉट है, मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग थॉट है इनकी। इन्होंने जो एलिमेंट किया उसके ऊपर है वन रॉन्ग मूव, यानी कि एक गलत स्टेप आई कुड डाई। उसमें बहुत से लोगों की डेथ भी हुई है। जो एलिमेंट इन्होंने किया, वॉल्ट जो एपेटस होता है उस पर किया, और इसमें कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है, जो कि प्रोडोनोवा नाम का एलिमेंट है। बट टू अचीव समथिंग, लेकिन मुझे कुछ अचीव करना है, वी हैड टू ट्राई, हमें कोशिश करनी चाहिए समथिंग डिफरेंट की, ठीक है। सो आपको एक इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, हमें मेहनत करते रहना चाहिए, ठीक है। दीपा कर्माकर ने वॉल्ट में 4th स्थान प्राप्त किया, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है कि पहली बार अपनी महिला जिम्नास्ट जो है, पहली बार महिला जिम्नास्ट ने भारत की ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, और वो फाइनल में पहुंचकर 4th स्थान भी उन्होंने प्राप्त किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अभी जो 2021 के लिए जो जिम्नास्टिक से जो क्वालिफाई हुई है उनका क्या नाम है, प्रणति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रियो ओलंपिक्स के मेडल है, ठीक है। और ये जो देश है ये आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आप ये जान सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज में से कितने ज़्यादा लोग ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन सी कंट्री है जो बहुत ज़्यादा ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। और अपना जो रियो ओलंपिक हुआ वो रियो जगह है यहाँ पर, ठीक है, साउथ अमेरिका में, सॉरी, ठीक है। रियो जो जगह है वो यहाँ पर है ब्राज़ील में, ठीक है। और ये जो बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर में जो देश है वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और जो ये आपको शेडिंग्स दिख रही होगी, इसके अंदर जो है खिलाड़ियों की संख्या लिखी है। अपना जो भारत है वो 100 से 299 वाली कैटेगरी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये अपने पास क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। अपन ने जो अब तक पढ़ा उसके बारे में क्विक रिवीजन के माध्यम से अपन लोग सब कुछ वापस रिमाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो रिवाइज करते हैं। पहला आधुनिक ओलंपिक कब और कहां पर हुआ? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है। आप इससे याद रखिएगा, आईओसी की स्थापना याद रखिए, ठीक है। इससे आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा आईओसी की स्थापना कब हुई अपनी, ठीक है। 1894 में इसकी स्थापना हुई। और पहला जो ओलंपिक है वो कब हुआ? 1896 में हुआ, ठीक है। सो 1896 में पहला ओलंपिक हुआ और 1894 में आईओसी की स्थापना हुई। और कहाँ पर हुआ? एथेंस, ग्रीस में हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
चिंता मत कीजिए, इन सब के आंसर्स आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले आधुनिक ओलंपिक के उद्घाटनकर्ता कौन थे? अपन ने पढ़ा किंग जॉर्ज प्रथम थे, ठीक है। किंग जॉर्ज प्रथम थे, सॉरी, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में कुल कितने देशों ने भाग लिया? प्रथम जो आधुनिक ओलंपिक हुए थे 1896 में, उसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया? सो उसमें 14 देशों ने भाग लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रियो ओलंपिक में कुल कितने देशों ने भाग लिया? अब आपको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना है जिससे कि आपको याद रह जाए। प्रथम जो ओलंपिक था उसमें 14 देश थे, और जो रियो ओलंपिक था उसमें कितने देशों ने भाग लिया? 207 देशों ने भाग लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम आधुनिक ओलंपिक में कुल कितनी खेल व स्पर्धाएं थी? अब आपसे पूछा है कि प्रथम जो आधुनिक ओलंपिक हुए थे एथेंस ग्रीस में, उसमें कुल कितने खेल व स्पर्धाएं थी? सो उसके अंदर कितने खेल थे? 9 खेल थे, अपन ने पढ़ा, ठीक है। अपन से डायरेक्टली पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा खेल नहीं था, इस प्रकार से अपना क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सो 9 तो खेल थे उसके अंदर, और स्पर्धाएं कितनी थी? 43 उसमें स्पर्धाएं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रियो ओलंपिक में कुल कितने खेल व स्पर्धाएं थी? सो रियो ओलंपिक में 28 खेल थे, ठीक है। और पहले ओलंपिक में कितने थे? 9 खेल थे। और पहले ओलंपिक में स्पर्धाएं कितनी थी? 43। और रियो में कितनी स्पर्धाएं थी? 306 स्पर्धाएं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम आधुनिक ओलंपिक में प्रथम विजेता देश कौन सा था? यूएसए था, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा, ठीक है। और प्रथम आधुनिक ओलंपिक में प्रथम विजेता खिलाड़ी कौन था? वो भी यूएसए से था, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा, जेम्स कैनोली, ठीक है। जेम्स कैनोली थे जिन्होंने की ट्रिपल जंप में मेडल लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम ओलंपिक में कुल कितने प्रतिभागी थे? ठीक है, प्रथम ओलंपिक में कुल कितने प्रतिभागी थे, ये आपसे पूछा है। सो 241 थे, और अपन ने पढ़ा कि इसमें केवल पुरुष थे, ठीक है। महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। 1896 में जब ओलंपिक हुआ था तो उसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन जो सेकेंड ओलंपिक हुआ था एथेंस वाले में अपन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन जो सेकेंड ओलंपिक हुआ था 1900 पेरिस में, उसमें प्रथम बार महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रियो ओलंपिक में कुल कितने प्रतिभागी थे? ठीक है, इसके आंकड़े के बारे में अपन ने जाना भी था कि 11,237 जो है वो आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन 11,238 जो है वो आपको गूगल पे भी मिलेगा, विकिपीडिया पे भी मिलेगा, या फिर आप रियो ओलंपिक की साइट पे भी चले जाओ तो भी आपको यही आंकड़ा मिलेगा, 11,238। सो आपको इन दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया जाएगा। एग्जामिनर्स इतना कंफ्यूजन नहीं करेंगे बच्चों के लिए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रथम आधुनिक ओलंपिक में शामिल नहीं था? प्रथम आधुनिक ओलंपिक कब हुआ था? 1896 एथेंस ग्रीस में। आई होप अब सबको याद हो गया होगा इसकी डेट तो, कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक कब हुआ था, ठीक है। सो प्रथम आधुनिक ओलंपिक में शामिल नहीं था, कौन सा गेम नहीं था? तैराकी था उसमें, जिम्नास्टिक भी था उसमें, साइकिलिंग भी था, बैडमिंटन कौन से ओलंपिक में शामिल हुआ था? बैडमिंटन 1992, ठीक है। 1992 बहुत इंपॉर्टेंट ओलंपिक था। इसमें दोनों गेम्स आखिरी बार साथ में ऑर्गेनाइज हुए थे, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। इसके बाद दोनों गेम स्प्लिट हो गए थे। 1994 2 वर्ष बाद पहला शीतकालीन ओलंपिक हुआ, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अपने टाइम ड्यूरेशन से ही चल रहा था 1996 में। इसके बाद फिर से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुआ, लेकिन ये आखिरी बार थे जब शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोनों साथ में ऑर्गेनाइज हुए। 1994 में पहला शीतकालीन ओलंपिक जो था वो अलग से ऑर्गेनाइज करवाया गया, ठीक है। सो बैडमिंटन को ऐड कब किया गया ओलंपिक्स में? 1992 का जो ओलंपिक था बार्सिलोना का, ठीक है, उसमें बैडमिंटन को ऐड किया गया था, ठीक है। इससे अपने 2 क्वेश्चंस क्लियर हो गए कि आखिरी बार आधुनिक और शीतकालीन ओलंपिक साथ में ऑर्गेनाइज कब हुए और दोनों स्प्लिट कब हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे ना एक बहुत ज़रूरी बात करनी है कि अपन ने जो पिछले वीडियोस में पढ़ा, ठीक है, पदकों का मानकीकरण, जो अपन को ओलंपिक्स में पदक मिलते हैं उनका मानकीकरण जो है वो कौन से ईयर में किया गया, मतलब यानी कि कौन से ओलंपिक्स में किया गया, ठीक है। सो वो था 1928 में, ठीक है। लेकिन अपन लोगों ने पढ़ा था 1924 ओलंपिक में पढ़ा था उसके बारे में, लेकिन सॉरी वो गलत था। उसके अंदर 1924 वाले में तो मोटो इंक्लूड किया गया था, ठीक है। लेकिन 1928 जो कि ओलंपिक हुआ था एम्स्टर्डम में, उसके अंदर पहली बार पदकों का मानकीकरण किया गया था। पहले ऐसा था कि पदक किसी भी आकार के, मतलब होते तो गोल ही थे, लेकिन उनके अंदर कितना भी गोल्ड हो सकता था। 1912 में आखिरी बार प्योर गोल्ड मिले थे, 1912 में आखिरी बार और पहली बार प्योर गोल्ड मेडल मिले थे, ठीक है। सो पदकों का मानकीकरण जो है वो 1928 एम्स्टर्डम जो ओलंपिक हुए थे उसमें किया गया था, और जो मोटो है उसे इंक्लूड किया गया था 1924 के ओलंपिक में, जो कि
और ये जो 1928 वाला जो ओलंपिक है, इसी के अंदर पहली बार ज्वाला प्रज्वलित की गई थी, जो कि अपनी ओलंपिक मिसाल है, और इसी के अंदर पहली बार 16 दिन का आयोजन होगा, यह भी डिसाइड किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो है एक और मिस्टेक थी कि ओलंपिक्स, एक दूसरा वीडियो था जिसके अंदर अपन ने ओलंपिक रिंग्स पढ़ी थी, उसका कलर सीक्वेंस अपन ने एकदम से सही पढ़ा था। ठीक है, कलर सीक्वेंस उसका था BYBGR। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ब्लैक था, पहला वाला ब्लू हो गया, फिर येलो हो गया, फिर ग्रीन हो गया, और फिर रेड हो गया। ठीक है, ये अपन ने एकदम सही पढ़ा था। लेकिन एक जो वॉलपेपर था, ठीक है, उसके अंदर ही गलत था और अपन ने गलत ही उसको रिपीट कर लिया था, एक पिक्चर थी। ठीक है, सो ओलंपिक्स की जो रिंग है, ठीक है, वो है जो ये है BYBGR। ठीक है, सो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ब्लैक है, ये तो हो गया अफ्रीका। ठीक है, ये हो गया अफ्रीका। और रिंग्स हमेशा स्टार्ट होती है यूरोप से। ठीक है, हमेशा स्टार्ट होगी यूरोप से। ठीक है, और ख़त्म किससे होगी? USA से। ठीक है, USA से खत्म होगी। अब ये Y और G बच जाता है, Y हो गया अपना एशिया। ठीक है, Y हो गया अपना एशिया। ठीक है, और G जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है, या फिर इसे अपन कह सकते हैं कि ओशियाना को रिप्रेजेंट करता है। ओशियाना यानी कि जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज है उन सबको रिप्रेजेंट करता है, जो कि ओशियंस में है। ठीक है, सो आई एम वेरी वेरी सॉरी कि आपको ये 2 मिस्टेक्स हुई, और होप कि अपन ने 1-2 दिन में इसे सही भी कर लिया। ठीक है, हो जाती है मिस्टेक्स, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े होते हैं ओलंपिक्स में। अब ईयर को तो याद रखने की कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं और अपन एक और रिवाइज कर लेते हैं कि जो 2018 का जो ओलंपिक है, ठीक है, वो प्योंगयांग साउथ कोरिया में होने वाला है। ठीक है, अपन ने ये रिवाइज किया था। 2018 का जो 2016 का रियो में हो गया, 2018 का जो है वो साउथ कोरिया प्योंगयांग में हो गया, और जो 2020 का है वो एक्सटेंड होकर 2021 में चला गया है, जो कि टोक्यो में होगा, और 2022 का जो है वो चाइना में होगा, बीजिंग में। ठीक है, सो आई होप आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारे आंसर्स रहे उसके जो कि अपन ने पढ़ा। आप यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, ये 1894 है, यहाँ पर 1896 होगा। ठीक है, 1896 होगा यहाँ पर। ठीक है, सो अब आपको, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट ओलंपिक और रियो ओलंपिक से रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, सो इसी तरह साथ में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वाला का ख्याल रखिए, खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए, और खुश रहिए। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।